नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली किसकी, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं गांधीनगर विधानसभा सीट पर, जहां रविंदर सिंह लवली इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दिल्ली के दंगल में रोज नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। गांधीनगर विधानसभा सीट पर भी इन्हीं मुद्दों की चर्चा लगातार की जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली के इस चुनावों में असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन, इसको लेकर भी एक जंग जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। इन चुनावों में ट्विस्ट तब आया जब अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल रामचरितमानस का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बताया कि सीता का हरण सोने के हिरण रूपी रावण ने किया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है और केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर अटैक किया है, तो अब आप भी केजरीवाल के समर्थन में आ गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को रावण का वंशज करार दिया है। सिसोदिया ने कहा कि पूरी बीजेपी रावण के बचाव में उतर आई है। आप नेता संजय सिंह ने भी रावण को बीजेपी का कुलदेवता करार दिया है। वहीं बीजेपी केजरीवाल को हिंदू विरोधी बता रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो बाकायदा दिल्ली के कनॉट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में माफी भी मांगी है। ये वही हनुमान मंदिर जहां अरविंद केजरीवाल अपने बड़े बड़े कामों की शुरुआत करने के लिए जाते हैं, वहां पर वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे हैं। ताजा विवाद के बाद दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। आइए आपको पहले ये सुनवा देती हूँ कि आखिर क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था, तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। अब केजरीवाल ने सीता हरण पर जो कहा उसे बीजेपी ने कैच कर लिया है और इसी के बहाने अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। केजरीवाल ने रामायण कथा सुनाकर बीजेपी की तुलना रावण से करनी चाहिए, लेकिन इसमें वो खुद फंस गए हैं। केजरीवाल ने रामायण की व्याख्या ही गलत कर डाली और इसी को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल का फोकस हिंदू वोटर्स पर है और इसीलिए हर संभव कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है कि हिंदू वोटर्स को रिझाया जाए। लेकिन यहाँ बात रामायण की हो रही थी। रावण से बीजेपी की तुलना करना चाहते थे, लेकिन इसी तुलना के चक्कर में अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए। आपको जानकारी दें, केजरीवाल ने कहा कि माता सीता का हरण करने रावण सोने का हिरण बनकर आया था, तो बीजेपी ने उसे करेक्ट किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि रावण नहीं बल्कि राक्षस मारीच सोने का हिरण बनकर आया था, जिसने माता सीता के मन में ये इच्छा पैदा की थी कि सोने का हिरण चाहिए, जिसकी वजह से भगवान राम को जंगल में जाना पड़ा था और बाद में भाई लक्ष्मण को जाना पड़ा था जंगल में। तो इस पूरी घटना का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि माता सीता ने लक्ष्मण से हिरण लाने को कहा था, ये तथ्य भी गलत है। रामायण में ये कहा गया है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी से नहीं बल्कि प्रभु राम से हिरण लाने को कहा था और इसके बाद रावण साधु का रूप धर के आया था और माता सीता का हरण किया गया था। तो अब व्याख्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का कंपैरिजन रावण से करना चाहते थे, लेकिन अपनी इस व्याख्या पर अरविंद केजरीवाल खुद पूरी तरह फंस गए हैं और बीजेपी ने अब इस ज्ञान को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर जाकर केजरीवाल की इस गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने केजरीवाल को अधर्मी तक करार दिया है। प्रभु श्री रामायण चरितमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है,
जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। तो देखिए, वीरेंद्र सचदेवा उपवास करने की बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर अटैकिंग मोड में हैं। अभी तक दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, बिजली, मुफ्त की रेबड़ियां, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन सब पर दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन सनातनी पिच पर आकर अरविंद केजरीवाल बैटिंग करना चाहते थे और उनकी यही बैटिंग अब अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने अधर्मी करार दिया, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी केजरीवाल को डिफेंसिव मोड में लाने की, यानी कि केजरीवाल को बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को रावण का वंशज बता रही है। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं। इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। रावण के अपमान पे पूरी बीजेपी आज सड़कों पे उतरी हुई है। रावण इनके कुल देवता हैं, आज ये साबित हो गया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कौन असली हिंदू, कौन नकली हिंदू, इसको लेकर दिल्ली की लड़ाई इस वक्त चल रही है। सियासत के केंद्र में रामायण है। एक तरफ केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है, तो वहीं केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुल देवता रावण है, इसलिए उपवास रखा जा रहा है। गांधीनगर विधानसभा सीट में मैं मौजूद हूं। लोगों से ही आइए जान लेते हैं कि इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता आखिर क्या कह रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव सेठ है। अच्छा, एक मुद्दा दिल्ली के चुनावों में इंट्रोड्यूस हो गया है, वो है केजरीवाल के रामायण ज्ञान का। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को ज्ञान नहीं है रामायण का। बाकायदा वीरेंद्र सचदेवा साहब उपवास रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी जो हैं वो चुनावी हिंदू हैं। पहली बात तो उन्होंने आज तक सनातन के बारे में कभी कोई बात नहीं की। जब से इलेक्शन का जोर आया है, उन्हें हिंदू धर्म, सनातन धर्म की याद आई है। अगर सनातन धर्म देखना है तो कुंभ नगरी में जाके देखिए, वहां जाके देखिए साधु संतों का मान सम्मान, और वहां पे जो प्रोग्राम हुआ है, इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने जमुना को साफ करने का बीड़ा उठाया, जो कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। जाके जमुना की हालत देखिए। 2025 में, 2020 में कर दूंगा, 2014 में कर दूंगा, और आज तक देखिए जमुना क्या हाल है। मैं यहीं का निवासी हूँ, हमारा रहना दूबर है यहाँ पे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के कुल देवता रावण, उनकी पूरी पार्टी कह रही है। देखो मैडम, कहने का केजरीवाल खुद ही एक अपने आप में रावण है, दूसरों की तरह वो खुद ही रावण है। वो अपनी आप, मैं एक दफे केजरीवाल से मिलने गया मैडम, हमें जैन समाज का एक प्रोग्राम था, उसके लिए हम गए। मैडम ये देखो, मेरे मतलब जेब का पेन भी निकाल लिया गया, कंगा भी निकाल लिया गया, ऐसे जैसे कि हम केजरीवाल, जैन समाज सबसे अहिंसक समाज है। वो वहां पे जाके कहते जी आप, हो सकता है आप कंगा मार दो उनकी गर्दन पे। भाई हम जैन समाज वहां पे उनको बुलाने जा रहे हैं कंगा मारने। मतलब 24 तो उनके पास इनोवा है। इनोवा, हर इनोवा में 4 आदमी तो कम से कम होंगे। कितना खर्चा कर रहे हैं पब्लिक के पैसे का, और वो कहते मैं कुछ लूंगा नहीं। ये सब ढोंग पाखंड है। उन्हीं की तरह वो भी, अन्ना हजारे भी उन्हीं की तरह ढोंगी पाखंडी है। दोनों के दोनों ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू, कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा दिल्ली के चुनाव? असली हिंदू मैडम दूर से पहचाना जाता है। असली हिंदू को पहचानने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये समाज और हिंदुस्तानी हिंदुओं का है, और ये इसके बारे में और ज्यादा क्या परछाई डाले। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहे हैं केजरीवाल जी के
रेवड़ियों वाली बातों से। अगर रेवड़ी वाली बात पर मैं चर्चा करना चाहूं तो रेवड़ी वाली बातों पर यह है कि रेवड़ी तो उन्होंने जी पहले शुरू से शुरू कर दी, उस पर चर्चाएं भी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने ये 2100 रुपए महिलाओं की योजना के ऊपर आ गए, ठीक है जी, वो उनको अब याद महिलाओं की आई है। उसके बाद अब इन्होंने ब्राह्मण और ग्रंथियों को भी पैसे पुजारियों को देने के लिए वादा कर दिया। इनको पहले कहाँ याद नहीं आई? पहले क्या ग्रंथी और हमारे देश में वो नहीं थे क्या? इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है। मुझे ये याद नहीं कि इस कवि ने लिखी, कहाँ लिखी, किस भाषा में लिखी। मैं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, रावी विचो वदियां तीन ने राह, रावी विचो वदियां तीन ने राह, दो सुखियां ते एक वद्दे ही ना, दो सुखियां ते एक वद्दे ही ना, जेड़ी वद्दे ही ना उदे के अंदर गए तीन बामण नहावन, दो डुब गए एक लब्बे ही ना। ये उन्होंने चुनावी वादे ने सारे। दो डुब गए एक लब्बे ही ना, जेड़ा लब्बे ही ना उन्होंने मिलियां तीन गावां, दो कंजरियां एक सूवे ही ना, जेड़ी सूवे ही ना उन्हें दिते तीन बच्चे, दो लंगड़े ते एक उठे ही ना। अब देखिए, कविताओं के जरिए अरविंद केजरीवाल पर यहाँ की जनता बात भी कर रही है और चुनावी हिंदू और कौन असली हिंदू है इसको लेकर बहस तो छिड़ी हुई है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक पिच तैयार करने की कोशिश की। दिल्ली चुनावों के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे बड़े सनातन हितैषी भी बता रहे हैं। पुजारियों ग्रंथियों के लिए योजनाओं का ऐलान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामचरितमानस की जो दोहे हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल पढ़ते हैं। लेकिन इस बार राम कथा की व्याख्या अरविंद केजरीवाल को ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने इसे कैच कर लिया है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के बजट 2024-25 में को राम राज्य बजट कहा था। वो खुद को हनुमान भक्त भी बताते हैं। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में नामांकन से पहले भी अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस गए थे और हनुमान मंदिर जाकर उन्होंने मत्था टेका था। केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तब भी हनुमान मंदिर गए। केजरीवाल लगातार अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि उन पर हनुमान और भगवान राम की कृपा है, लेकिन इस बार रामायण कथा का गुणगान अरविंद केजरीवाल को इन चुनावों में कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। दिल्ली चुनाव में राम और रावण को लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सनातन धर्म की एंट्री कैसे हो गई? सनातनी कौन सबसे बड़ा है? आखिरकार ये चर्चा क्यों हो रही है? इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वजह है दिल्ली में 82% हिंदू पॉपुलेशन होना, हिंदू वोटर्स का होना। आपको बताएं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन दिल्ली में 13% है, सिख वोटर्स की तादाद करीब 4% है। साफ है, हिंदू वोट जिसे मिलेगा दिल्ली की सत्ता में उसके काबिज होने की जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी। इस बार कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में सत्ता का चौका लगाना है तो जरूरी है उन्हें कि वो हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करें, और इसलिए हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। अब फिलहाल दिल्ली के मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में मुद्दा सिर्फ रामायण का नहीं है, सिर्फ केजरीवाल के रामायण ज्ञान को लेकर सियासत नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली में हर रोज एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। क्योंकि दिल्ली के चुनावों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार पलटवार देखने को मिलता है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया और केजरीवाल से सिख समुदाय से माफी मांगने की अपील लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, ये अपील बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको जानकारी दें कि पूरा विवाद शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के एक बयान के साथ, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और इस मामले पर सिख समुदाय के अपमान का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिया गया है। ऋतुराज झा ने इंडिया टीवी के शो में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बताया था। बीजेपी इसी बयान से खफा है। केजरीवाल से कह रही है कि ऋतुराज झा को अपनी पार्टी से निकालें। तो ये पूरा विवाद अब बढ़ चुका है। रोहिंग्याओं को लेकर लगातार अब एक दूसरे पर बयानबाजी जो है वो की जा रही है। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लीजिए। इंडिया टीवी के शो दिल्ली का दंगल में आप प्रवक्ता मेरे साथ ही खुद बैठे हुए थे ऋतुराज झा, और जिस तरीके से उन्होंने हरदीप पुरी का जो जिक्र है, हरदीप पुरी का नाम कैसे रोहिंग्याओं से जोड़ा, वो उन्होंने अपने मेरे लाइव शो के दौरान कहा। लेकिन उन्होंने इस दौरान रोहिंग्याओं को हरदीप पुरी का रिश्तेदार बता दिया था, जिस पर अब बीजेपी लगातार हमलावर है और अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की जा रही है। लगातार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम सिख नेता उनके साथ हमारे मंत्री
जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को और हमें जो सिख या पंजाबी हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है, और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए, और कहीं ना कहीं इसमें ये एक बड़ी साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। बार बार एक सिखों को, पंजाबियों को कहीं ना कहीं मुगलों से कंपेयर करके, मुगलों से जोड़ के, इसका मतलब क्या है भाई? ये किस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? तो इसलिए आज बहुत गंभीरता से हमने अपने गुरु को आके उनकी शरण में आए हैं। अब देखिए, दिल्ली में अलग अलग मुद्दों की चर्चा है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो केजी से 12वीं तक भी तो पैसे लगेंगे ना। केजी से पीजी के बीच में केजी से 12वीं तो आती है ना। उनकी मंशा साबित हो गई कि नहीं हुई? करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली, और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने। मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो, और जांच करा लो, और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे। तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। वो उस पे जवाब दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप बीजेपी की तरफ से उन पर लगाए जा रहे हैं, उसका आरोप का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रावण को मैंने गलत तरीके से बता दिया तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो ये राक्षस की तरह सबको निगल जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल में चर्चा सनातनी वोटों की हो रही है, चर्चा रोहिंग्या बांग्लादेशियों की हो रही है, सिख के अपमान का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठा दिया है। तो वहीं भ्रष्टाचार, कौन कितना बड़ा यहाँ पर घोटालेबाज है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो रही है।